अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में प्रपोज किए गए डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 10 डायमेंशंस हैं। ठीक है, हम 3D क्रीचर्स हैं, हम 3 डायमेंशन के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम 3 डायमेंशन को परसीव कर सकते हैं, मतलब हम 3 डायमेंशंस को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उन्हीं के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो पहले 1 डायमेंशन समझते हैं कि एक डायमेंशन क्या होता है। एक सादा सा लाइन खींचें, उस लाइन के पॉइंट पे जहाँ पे आप खड़े होंगे वो आसानी से नोटेबल होगा ना, तो वो 1 डायमेंशन की एक लाइन हो गई। अब इस लाइन के साथ एक और लाइन ऊपर खींच दें एल शेप में, तो ये 2 डायमेंशंस हो गए कि आप स्पेस के अंदर, स्पेस को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आपको देखना है तो वर्म होल वाली वीडियो देखें कि स्पेस के अंदर हम 2 लाइनों के बीच में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं और कहाँ तक खड़े हुए हैं, ये हो गए 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है कि अब इन दोनों लाइनों के पीछे एक और स्पेस को आप ऐड कर लें। लंबी सी दीवार, जैसे ये इस रूम की दीवार है ना, ये एल शेप में बनी हुई है और इस दीवार के आगे जो स्पेस आ रही है, जो दूसरी दीवारों तक जा रही है, ये इसको जेड एक्सेस कर लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, अब ये मोबाइल जो मेरा है वो एल शेप में खड़ा हुआ है, लेकिन ये इस रूम के अंदर किस मकाम पे है, किस एल्टीट्यूड पे है, वो जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, एक कमरा है, कमरे के 4 कोने हैं, 4 दीवारें हैं और उसके बीच में बहुत सारी जगह है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि कोई उल्टी उल्टी हाथ की दीवार पे खड़ा हुआ है, तो मैं उसको देख सकता हूँ कि वो उल्टे हाथ की दीवार पे खड़ा हुआ है, कहाँ तक खड़ा हुआ है, लेकिन वो इस दीवार से कितना आगे खड़ा हुआ है, जेड एक्सिस में कितना खड़ा हुआ है, कि दीवार से टेक लगा के खड़ा हुआ है या कमरे के बीच में खड़ा हुआ है या कमरे से थोड़ा सा सड़क के खड़ा हुआ है। तो ये हो गए हमारे 3 डायमेंशन। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। जो एनिमेटर हैं या जो गेम खेलते हैं और उन्होंने अगर गेम डेवलपमेंट की वीडियोस वगैरह देखी हो, तो उनको ये 3 एक्सेस बड़े अच्छे से समझ आ जाते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में तो मैं इंसान की बात कर रहा हूँ कि 3 डायमेंशन में इंसान किस तरह परसीव करता है चीज़ों को। अगर आप हवाई जहाज की मिसाल ले लें और किसी चीज़ को लोकेट करने की मिसाल ले लें, जैसे हमने सब ज्योग्राफी में सबने पढ़ा हुआ होगा कि हमें कोई भी जगह प्लेस जब अर्थ के ऊपर लोकेट करनी होती है एग्जैक्ट लोकेशन में, तो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में करते हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सेस आता है और एक वाई एक्सेस आता है, वो हमें बताता है कि, और जब वो दोनों मिलते हैं तो वो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे रहे होते हैं। अब ये तो ज़मीन की मिसाल हो गई कि ज़मीन में वो जगह कहाँ पे है। अब कोई प्लेन हवा में उड़ रहा है और हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और फिर आल्टीट्यूड, कि वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये तीनों चीज़ें देखते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस हैं, हम 3 डायमेंशनल क्रीचर्स हैं। ठीक है, अब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो प्रपोज करती है कि भाई हम चूंकि 3 डायमेंशनल क्रीचर हैं, हम 3 डायमेंशन से आगे नहीं देख सकते। और इसकी मिसाल कुछ ऐसी, एक एग्जांपल ऐसी है कि अगर कोई 2 डायमेंशनल क्रीचर हो जिसके पास सिर्फ एल शेप में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो, तो वो हमें नहीं देख सकता, वो 3 डायमेंशनल क्रीचर को नहीं देख सकता, क्योंकि उसके पास जेड एक्सेस नहीं है, वो वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। वो 2 डायमेंशनल क्रीचर है, वो चपटा, उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक दीवार के कोने पे आप एक पेपर को चपटा खड़ा कर दें। ठीक है, अब आप उस पेपर को ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन वो आपको ऊपर नहीं देख सकता क्योंकि उसकी वो 2 डायमेंशंस के अंदर है, उसका 3 डायमेंशनल में एक्सेस नहीं है। अब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी डायमेंशन 10 प्रपोज करती है और ये मजे की है। मुझे पता है ये बड़ी मुश्किल वीडियो है, इसको समझने में, डिसॉल्व करने में, अपने अंदर उतारने में बड़ा टाइम लगेगा। अब वो प्रपोज करती है कि भाई टोटल हैं 10 डायमेंशंस। ठीक है, और प्रपोज इसलिए करती है कि चूंकि हम उसको अभी टेस्ट नहीं कर सकते, और ये जो डायमेंशंस की थ्योरी चल रही है ये 1886 से चल रही है, और उसके ऊपर गुजरते वक्त के साथ साथ दूसरे फिजिसिस्ट प्रपोज करे जा रहे हैं अपनी थ्योरीज, और उनको साबित होने में अभी बड़ा टाइम है। लेकिन जो एक यूनिफाइड जो मकसद है फिजिक्स का, वो है आपकी कायनात के राज निकालना ना, कि हम देखें कि कायनात बनी किस तरह है और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती किस तरह हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी आई पहले, फिर उसके मुख्तलिफ उस पर और थ्योरीज ने जन्म लिया। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, मैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 10 डायमेंशन है। एक और बोज़नियक है या बोज़ोनिक स्ट्रिंग थ्योरी कहलाती है, उसके अंदर 26 डायमेंशन प्रपोज किए जाते हैं। और एम थ्योरी है, उसके अंदर 11 डायमेंशन प्रपोज किए जाते हैं कि हमारी कायनात में ये डायमेंशन एग्जिस्ट रखते हैं। डायमेंशन मैंने आपको समझा दिए कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ये हमारे 3 डायमेंशन। सबसे आसान एग्जांपल जो अगर हम ले सकते हैं उसकी ये ले सकते हैं, 3 डायमेंशन है।
अच्छा, जब हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ी पॉपुलर है। अब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी 4 डायमेंशन प्रपोज करती है और ये बड़ी मजे का प्रपोज करती है कि अगर चौथा डायमेंशन है तो वो होगा क्या। तो जो प्रपोज होता है जो थ्योरी के अंदर वो ये कि वो टाइम होगा। जैसे अभी हम जगह स्पेस के अंदर मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरा जो स्टेज बताया था यूनिवर्स का वो स्पेस और टाइम का बताया था, ठीक है, जगह और वक्त का। अब जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि चौथा जो डायमेंशन है वो टाइम का है। जिस तरह आप एक जगह से दूसरी जगह बआसानी चल के जा सकते हैं स्पेस के अंदर, तो चौथे के अंदर आप टाइम के अंदर इस तरह चल सकते हैं। अभी हम टाइम के अंदर तो नहीं चलते ना, टाइम खुद ब खुद गुजर रहा है। हम इंसान है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 2 3 4 मिनट जो भी गुजरे ये मेरे बस से बाहर है कि मैं इसको मैं गुजार सकूं अपनी चाह के मुताबिक, ठीक है। मैं अपनी चाह के मुताबिक यहाँ से अभी खड़ा होके एक लंबी वॉक पे जा सकता हूँ, मैं स्पेस कवर कर सकता हूँ, मैं उछल के ऊपर की तरफ जा सकता हूँ, मैं नीचे बैठ के नीचे की तरफ जा सकता हूँ, मैं साइड में जा सकता हूँ। तो ये मैं 3 डायमेंशन के अंदर ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तो जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जो प्रपोज करती है 4th डायमेंशन, वो है कि टाइम के अंदर वॉक करना, ठीक है। अब ये बड़ी मजे की थ्योरी है। अच्छा, थ्योरी प्रपोज तो ये करती है कि जो 4th डायमेंशन में अगर आप चले जाएं या 4th डायमेंशनल जो रहने वाला होगा या उसको महसूस करने वाला, रिसीव करने वाली कोई भी अगर बीइंग होगा, तो वो क्या करने के काबिल होगा, वो टाइम के साथ मैनिपुलेशन करने के काबिल होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर स्पेस और टाइम के स्टेज में रह रहा हूँ, मैं इस रूम से उठ के अपने दूसरे रूम तक जाऊंगा तो मुझे 30 या 40 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब वो जो थ्योरी 4th डायमेंशनल क्रीचर होगी वो स्पेस के साथ साथ इस टाइम को भी कवर करेगी। आप समझ रहे हैं, मतलब वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। अच्छा, जो 4th डायमेंशनल क्रीचर्स मैं समझता हूँ, जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि जिन्नात जो हमें बताया गया है कि वो जिस तरह कुरान के अंदर है कि अफरीद ने कहा कि मैं पलक झपकते ही वो तख्ते सबा उठा के ले आऊंगा। तो वो पलक झपकना जो टाइम के साथ मैनिपुलेशन हो रही है कि मैं स्पेस के साथ साथ टाइम को भी कवर करूंगा, ये 4th डायमेंशनल क्रीचर्स हैं, ठीक है, जो टाइम के साथ खेल सकते हैं। जो स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी हमें बता जो 4th डायमेंशनल जो प्रपोज करती है वो ये करती है कि वो टाइम में बैक और फॉरवर्ड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि जो 5 और 6 बताती है वो मुख्तलिफ टाइमलाइन का बताती है, उसका जिक्र हम करते हैं। लेकिन छोटी सा इस बात को समझने के लिए है कि अगर कोई टाइम में बैक होता है, फिजिक्स के अंदर डायमेंशंस की जो थ्योरी है उसमें कोई टाइम में बैक होता है और वहां पे जाके कोई चेंजिंग हल्की सी लाता है, तो वो टाइमलाइन बदल देता है, ठीक है। वो मुख्तलिफ एक इवेंट की जो चेन है, जैसे जाके कोई अभी हिटलर को मार देता है, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 रुक जाती है, तो वो टाइमलाइन बदल देता है। और ये 4 डायमेंशंस के जो अगर कोई क्रीचर उसमें एग्जिस्ट करती है और हमारे नज़दीक वो जिन्नात है, मेरे नज़दीक वो जिन्नात हैं, तो वो टाइमलाइन मैनिपुलेशन वाले बंदे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, हमें पता है कि वो ये टाइम के साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जो मैं सोचता हूँ कि अगर 4 डायमेंशनल क्रीचर्स अगर वो हैं, तो वो टाइम में सिर्फ फॉरवर्ड हो सकते हैं। टाइम के साथ मैनिपुलेशन, जो टाइम के साथ छेड़खानी कर सकते हैं ना, वो फॉरवर्ड वे में कर सकते हैं कि वो टाइम जो गुजरता है, मैं इस रूम से एक दूसरे रूम तक जाऊं और मुझे 40 सेकंड लगे, वो 40 सेकंड वो बचा सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है बहुत माइंड बॉगलिंग है, लेकिन इससे आसान अल्फाजों में मुझे समझाना नहीं आ रहा, क्योंकि फिर इससे ज्यादा मुश्किल फिजिक्स के अंदर है। और फिजिक्सिस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल जबान नहीं बोलते। जो फिजिसिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी अपनी अलग जबान होती है। जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर की, गेमर की, सबकी अलग अलग जबान होती है। तो नॉर्मल वे में इन जबानों को समझाना एक बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पे 4 डायमेंशनल क्रीचर में जिन्नात को क्यों कह रहा हूँ कि वो टाइम के साथ मैनिपुलेशन हमें पता है कि जो एक टाइम एक इंसान को लगता है किसी स्पेस को कवर करने में, किसी जगह को कवर करने में, वो उनके लिए हमें पता है कि वो उनके लिए बहुत आसान है। वो पलक झपकते ही ये काम कर सकते हैं, टाइम मैनिपुलेशन वो कर सकते हैं। अगर कोई इंसान 4th डायमेंशन में चला जाए, और बहुत हद तक मुमकिन है वो 4th डायमेंशन के अंदर हो सकता है कि कोई ऐसे तरीकेकार हो कि इंसान 4th डायमेंशन के अंदर जाता हो, क्योंकि ऐसी चीजें भी हमें इनके वाकयात का भी हमें पता है। तो वो भी टाइम के साथ इस किस्म की मैनिपुलेशन कर सकता है, मतलब वो टाइम को अपने लिए कम कर सकता है। इस तरह उसकी उम्र भी लंबी हो सकती है, समझ रहे? मुझे पता है बड़ा माइंड बॉगलिंग है। अब और वो बैक नहीं जा सकता, टाइम में बैक जाने में बहुत सारी मसले मसाइल हैं। लेकिन 4 डायमेंशनल के अंदर कोई क्रीचर अगर एग्जिस्ट करता है, कोई बीइंग एग्जिस्ट करता है, तो वो इस तरह टाइम के साथ मैनिपुलेशन करेगा। फिर अब आगे आते हैं, ठीक है, 5 और 6 डायमेंशन की बात करते हैं।
अब 5 और 6 डायमेंशन जो हैं ये थोड़ा 4 डायमेंशन तो अभी भी समझ आ रहा था कि हाँ ये है। अच्छा 4 डायमेंशन भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परसीव कर सकते हैं ना, कि उसामा फलां मौके पर उसामा फलां जगह पे, मतलब पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की चोटी के ऊपर, केटू के पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ और इतनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और इतनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ एल्टीट्यूड, और साथ में 5:44 और 2 सेकंड का टाइम है, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। 4 डायमेंशन में रिकॉर्ड कर सकता हूँ कम से कम, कि हाँ अगर मैं टाइम को 4 डायमेंशन मानता हूँ, थ्योरी होती है जिन पर रिसर्च हो गया फिर फैक्ट बनता है, तो इस वक्त थ्योरी है, तो मैं एक तरीके से नोट कर सकता हूँ, नोटेबल है मेरे लिए, ठीक है। अब नोटेबल है, मैं उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं 4 डायमेंशन में आगे पीछे नहीं हो सकता। मैं ये कहूँ कि मैं 5:02 पे यहाँ था और 5:05 में मैं अपने घर 200-300 किलोमीटर पीछे आके मैं अपने घर पे आ गया, ये नहीं हो सकता ना। मैं स्पेस के साथ मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, टाइम ने खुद ब खुद गुजरना है। लेकिन अगर मैं 4 डायमेंशनल क्रीचर होता तो मैं 5:02 पे वहां होता और 5:04 पे मैं स्पेस के साथ साथ टाइम भी बदल लेता, समझ रहे, मैं टाइम कवर कर लेता। अब हम आते हैं, उम्मीद है कि 4 डायमेंशनल क्रीचर्स क्या हैं, किस तरह हैं, वो समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा और माइंड बॉगलिंग चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो जो 5 और 6 डायमेंशंस के बारे में थ्योरी है, वो ये है कि वो स्पेस कवर करेंगे, सही है, स्पेस आगे पीछे ऊपर नीचे स्पेस कवर करेंगे उनके पास, अगर उन उसमें कोई क्रीचर बस रही है तो, और वो साथ साथ टाइम भी उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, टाइम की मैनिपुलेशन भी होगी, और साथ साथ वो टाइम लाइन के साथ भी, टाइम लाइन क्या होती है, अगर मेरी सिमुलेशन थ्योरी की आपने थोड़ी सी सुनी है, उस पर मुकम्मल वीडियो आएगी, तो उसके अंदर जो थ्योरी मैंने पेश की है वो ये है कि एक इवेंट जो है वो आपकी टाइमलाइन बदल देता है, ठीक है। आप किसी को एक कत्ल कर देते हो, तो अगर आप वो कत्ल नहीं करते तो वो टाइमलाइन भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन रियलिटी जो होती है, जो हकीकत होती है, उस टाइमलाइन में चूंकि आप कत्ल कर चुके होते हो तो वो चल रही होती है अगर वो चल रही होती है, ठीक है। अब जो 5 और 6 डायमेंशन के अंदर जो अगर कोई क्रीचर होंगी, कोई बीइंग होंगे, कोई मखलूकात बस्ती होंगी, तो उनके लिए जो ये काम करने के होंगे वो प्रोबेबिलिटी, मतलब अंदाजन, जो अंदाजे हैं, जो सॉरी इम्कानात हैं, उन इम्कानात को वो देख भी सकती होगी, परख भी सकती होगी, और उनको पता होगा, ठीक है। एक हो गया फ्यूचर पास्ट, अगर कोई टाइम ट्रेवलर है तो वो फ्यूचर में चला गया, पास्ट में चला गया, अब वो पास्ट में जाके उसने हिटलर को मार दिया तो एक नई टाइमलाइन ने जन्म ले लिया, उस टाइमलाइन के सब वो एक इम्कान, 2 इम्कान हो गए ना, हिटलर है हिटलर नहीं है, 2 इम्कान हो गए। अब वो जो 5 और 6 डायमेंशनल के अंदर जो क्रीचर्स होंगी वो इन दोनों इम्कानात को देख सकती होंगी, उनको उन दोनों इम्कानात का पता होगा। जिस तरह हम अपने इर्द गिर्द की स्पेस में देखते हैं ना, ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, साइड में देख रहा हूँ, साइड में देख रहा हूँ, टाइम में देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, टाइम के साथ मैनिपुलेट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है इस वक्त। 3 डायमेंशनल क्रीचर, 4 डायमेंशनल क्रीचर टाइम के साथ मैनिपुलेट कर सकती हैं। अब 5 और 6 डायमेंशनल जो क्रीचर्स होंगी वो क्या करेंगी, वो इम्कानात भी देखेंगी, इम्कानात के साथ साथ उनके लिए जो प्रीम्यूटेशंस होंगी, जो बहुत सारे एक्शन से, जो एक ग्रुप ऑफ एक्शन, मतलब मैंने एक एक्शन लिया, आपने एक एक्शन लिया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो दोनों एक्शंस हैं, इन एक्शन से जो इम्कानात निकलने वाले हैं, जो चीजें निकल के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो उन रिजल्ट्स को, ठीक है, एक इम्कान हो गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं और आपने लाइक कर दिया, ठीक है, और मैं खुश हो गया, ये एक इम्कान रख दें। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो नहीं देख रहे, दूसरा इम्कान ही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड किया, आपने नहीं देखी, ये दूसरा इम्कान हो गया, इसको दूसरी साइड पर रख लें। तीसरा इम्कान है मैंने वीडियो बनाई नहीं और आपने देखी नहीं, ये 3 हो गया। पॉसिबिलिटीज तो ऐसी है, मैं लाखों भी बता दूं लेकिन शायद ना बता पाऊँ, 100 बता दूं, 100 तो बता ही दूंगा, लेकिन ये 3 पॉसिबिलिटीज रखें। अब जो 5 और 6 डायमेंशनल क्रीचर होंगी या बीइंग्स होंगी, उनके लिए मुमकिन होगा कि वो ये 3 इम्कानात को देखें, और ये 3 इम्कानात में जो सेट्स हैं, प्रीम्यूटेशंस हैं, उनको भी देखेंगे इससे आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। इसकी एक मिसाल लेते हैं, एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा इसको बड़ा ही आसान और करने के लिए, कि अगर कोई 5 और 6 डायमेंशन के अंदर कोई बीइंग है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है। इस बात को बड़े गौर से सुनना है आपने। वो कश्ती में, किसी की कश्ती में जा रहा हो और उसको ये पता हो कि ये कश्ती किनारे पे लगेगी, क्योंकि वो टाइम में भी मूव फॉरवर्ड हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है,
और वो इम्कानात भी देख रहा है कि क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज भी देख रहा है। तो वो कश्ती पे जा रहा हो और उस कश्ती को, उसको पता होगा कि कश्ती जब पार लगेगी तो ये वहां पे गासिब बैठा हुआ है हुक्मरान, वो उस पर कब्जा कर लेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कश्ती उस पार ही ना लगे। और वो पार क्यों नहीं लगेगी? कश्ती में कोई डिफेक्ट हो जाए तो वो क्या करेगा, वो कश्ती में सुराख कर देगा। अगर उसको टाइमलाइन मैनेज करनी होगी, अगर वो चाह रहा होगा कि कश्ती उस किनारे पे ना लगे तो वो सुराख कर देगा। एक और वाकया, एक और सिनेरियो बयान करते हैं कि 5 और 6 डायमेंशनल जो क्रीचर होगी या बीइंग होगा, जो भी 5 और 6 डायमेंशन के बीच में रह रहा होगा, उसको पता है कि एक बच्चा है नेक माँ बाप का, वो बड़ा होगा और वो इस किस्म की शैतानियत करेगा, क्योंकि वो देख रहा है, प्रोबेबिलिटी देख रहा है कि क्या क्या इम्कानात हैं किसी की टाइमलाइन के, और वो जो इसके माँ बाप के अमल हैं उसको ज़ाया कर देगा, ठीक है। अगर वो 5 और 6 डायमेंशन का जो बीइंग है वो उसको कत्ल कर देता है तो वो बच्चा बड़ा ही नहीं होगा, वो वाली टाइमलाइन कभी बनेगी नहीं ठीक है। कहीं और वो टाइमलाइन बनी भी होगी, लेकिन उस रियलिटी के अंदर, उस हकीकत के अंदर वो टाइमलाइन नहीं बनेगी। अब यही 5 और 6 डायमेंशन का जो क्रीचर है, जो बीइंग है, ये किसी गांव में जा रहा है और उसको पता है कि इस गांव में एक दीवार है जो गिरने वाली है, और अगर इस दीवार को मैं ना बनाऊं, प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर इस दीवार को मैं ना बनाऊं तो इसके नीचे उन यतीम बच्चों का खजाना पड़ा हुआ है जो गांव वाले कब्जा कर लेंगे, ठीक है। ये 5 और 6 डायमेंशनल क्रीचर प्रोबेबिलिटी और टाइम के अंदर इस तरह वो मैनिपुलेशन कर सकता है, तो वो जाए और उस दीवार को बना दे, ठीक है। अच्छा, हम ये एग्जाम्पल जो है, जो मैंने आपको दिया, आपने पहले भी सुनी होगी। ये हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये तीनों काम किए, जो तफासीर के अंदर है, कुरान के अंदर हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात है, और तफासीर के अंदर ये पूरा वाक़या मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर सवाल कर बैठे कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 डायमेंशनल इंसान थे और उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वो तो नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, तो उनका इल्म हमसे बहुत दुगना है। लेकिन ये 3 डायमेंशन क्रीचर्स की हकीकत है, ठीक है। हम टाइम को भी नहीं समझ पाएंगे अभी कि टाइम है क्या। तो हम 3 डायमेंशनल, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये 5 और 6 डायमेंशन में अगर कोई क्रीचर होगा और वो इस किस्म की टाइमलाइंस को, मुख्तलिफ टाइमलाइंस को देख सकता होगा और उनको वो एडजस्ट करने वाला होगा, ठीक है। तो ये भी, अगर कोई बीइंग इस किस्म का होगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि भाई इस टाइमलाइन को एडजस्ट करना है, इस टाइमलाइन को मैनिपुलेट होने से बचाना है। अब वो क्या फैक्टर्स हैं, मैनिपुलेट क्यों होती है, मुख्तलिफ चीज़ें किस तरह होती हैं, आपकी हकीकत क्या है, इस पर सिमुलेशन थ्योरी जब होगी तो उसमें हम जब थ्योरीज की बात करेंगे तो वो सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे, जब मैं ये थ्योरीज पढ़ रहा था ना, मैं वीडियो मैंने जो बनाने का सोचा है वो इसी वजह से सोचा है कि हम एक्सप्लोर तो करें। जब दियोमालाई कहानियाँ या हम ना समझने आने वाले जो कुरान के वाक़यात हैं उनका जब जिक्र करते हैं तो वो पुरानी बातें थी। अब हम बहुत आगे आ गए हैं। साइंस जो है वो कभी एक जगह पे रुकती नहीं है ना। साइंस पुराने वक्तों की अलग थी, आज की अलग है, आने वाले वक्तों की अलग होगी। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं जब डायमेंशन की थ्योरी पढ़ रहा था तो मुझे 4 डायमेंशन बीइंग भी मुझे कुरान के अंदर मिले कि जिन्नात हैं, वो टाइम के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और 5-6 जो वो हैं बीइंग हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की, उसमें मिले कि उन्होंने जो चीज़ें की वो इंसान को समझ नहीं आएंगी कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उनका जिक्र है कुरान के अंदर, ठीक है। अब इस तरह 7, 8, 9, 10 पे अगर हम चले जाएं तो ये जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को 6-5 समझ आ गया कि टाइमलाइन के साथ मैनिपुलेशन हो रही है। टाइमलाइन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाई है। उम्मीद है कि मैं बड़ा उसमें समझा रहा हूँ। एक मैं आपको मूवी भी सजेस्ट करता जाऊँ साथ साथ, एडजस्टमेंट ब्यूरो, ठीक है। उसमें एक ब्यूरो दिखाते हैं जिसका काम ही होता है कि वो टाइमलाइन को मैनेज करे। जो हकीकत रियलिटी है, रियलिटी चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, वो उसको मैनेज करने का काम करते हैं। तो आपको अभी भी अगर ये 5-6 डायमेंशनल के बीइंग समझ नहीं आए कि वो टाइमलाइन की मैनिपुलेशन किस तरह कर सकते हैं या उसको सीधा कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप एडजस्टमेंट ब्यूरो मूवी लाजमी देखें। उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। कोई एग्जैक्ट मैं आइडिया उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आइडिया हो जाएगा आपको। इस तरह डायमेंशंस के ऊपर एक और मूवी इंस्टाट्रेलर, वो मूवी आप लाजमी देखें। मैं दोनों नाम आपको नीचे स्क्रीन पर आपको वीडियो में नजर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं कि जो ये बाकी डायमेंशन बचे हैं। अच्छा, इंसान है ना, उसकी सोच बड़ी लिमिटेड है। वो थ्योरी भी जो देता है ना, उससे उसको भी वो समझ नहीं पाता अभी।
तो जो 7, 8, 9, 10 के जो डायमेंशनल जो बीइंग हैं, जो भी वहाँ पे अगर या वो खाली डायमेंशन है उसके अंदर कोई एग्जिस्ट करती होगी, तो आप उसके बारे में ये सोचें कि वो टाइम के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो टाइम के साथ उनको पता है कि टाइमलाइंस देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, वो सारा वो टाइमलाइंस देख रहे होंगे, और साथ साथ जो लॉज हैं आपके फिजिक्स के लॉ, ग्रेविटी के लॉ, मुख्तलिफ लॉ, और जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो इम्पॉसिबिलिटीज हैं जो आपकी दुनिया के अंदर, उनके लिए वो बिल्कुल अलग होंगी, वो बिल्कुल अलग होंगी। तो और जो 10 डायमेंशन वाली जो 10 डायमेंशन के अंदर कोई बीइंग होगा तो उसके लिए सारी चीजें एक ही होंगी। सही है। इसको इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी या सिग्निफाइड थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी, सॉरी, इसी वजह से कहते हैं कि वो सारी चीजें 10 डायमेंशन के अंदर एक ही होंगी उसके लिए। मतलब कोई ना टाइम आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना स्पेस ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रहा है, वो सब सिंगुलरिटी में आ जाएगा। ये हाईएस्ट डायमेंशन का बीइंग है। अच्छा, स्ट्रिंग थ्योरी के जो एक और मैंने बताया ना चंद थ्योरीज है, तो एम थ्योरी जो एक और है स्ट्रिंग थ्योरी, वो प्रपोज करती है कि इन सारी चीजों से भी ऊपर एक डायमेंशन है, वो है 11th डायमेंशन। और उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना माइंड ब्लॉगिंग है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत हार्ड हो गई है, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने इसको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। तो मेरे नज़दीक 4th डायमेंशन की अगर हम कोई बीइंग की बात करें तो वो जिन्नात, हमें पता है कि वो 4th डायमेंशन में रहते हैं, और इसलिए उनका स्ट्रक्चर भी उस डायमेंशन के हिसाब से होगा, और उसी वजह से वो हमें नज़र नहीं आते। जैसा कि अगर कोई 2 डायमेंशन में क्रीचर रह रही होती, उनको वो हमको नहीं देख सकते थे, तो हम इसलिए 4 डायमेंशन के क्रीचर्स को नहीं देख सकते। और जो 5, 6 डायमेंशन के क्रीचर हैं, तो मैं जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहा था तो मेरा तो दिमाग ही आगे हो गया कि भाई ये क्या है। यहाँ तो 5 और 6 डायमेंशन के जो बीइंग है उनके बारे में बताया गया है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। तो ये सारी स्टोरीज है ना, ये मौज़ा या मिरेकल नहीं, ये सारी कुरान में हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो कुन करे और सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक है, आँख आप बंद करें और अगले दिन उठें, अगर अल्लाह का हुक्म हो तो दुनिया ख़त्म, और जो हम होना चाहिए वो हो जाए, जो अल्लाह का हुक्म हो। लेकिन क्या है कि इस दुनिया के अंदर लॉस को डिफाई करते हुए, फिजिक्स के लॉ को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि चूंकि हम फिर क़यामत के दिन हम ये सवाल, क्योंकि वो इंसाफ ऐसा होगा कि कोई सवाल ना कर पाएगा, तो हम किसी सवाल के काबिल ही ना रहें। आप 3 डायमेंशन क्रीचर्स हैं, आपके जो वो हैं, आपकी जो हुदूद हैं, आपकी जो सारी चीज़ें वो आपको दे दी गई हैं। अब ये हमारे ऊपर वो करता है कि हम इस चीज़ों को किस तरह पढ़ें, किस तरह परसीव करें, किस तरह हम आगे लेके चलें। अगर साइंस इस वक्त 11 डायमेंशन बता रही है और हमारे पास एग्जाम्पल बाहैसियत मुसलमान 4 डायमेंशन की और 5 और 6 डायमेंशन एग्जिस्ट होने की एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये वो वक्त है कि हमारे जो फिजिसिस्ट हैं और हमारे जो मुख्तलिफ साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको आगे आके इस चीज़ पे मज़ीद रिसर्च करनी चाहिए और मज़ीद इल्म फैलाना चाहिए। देखें, जो ईसाइयत है या जो दीगर दूसरे मज़ाहिब हैं, उनके उन मज़ाहिब के लिए जो ख़ास के ठेकेदार बनाए गए हैं। ठीक है, हमारा इस्लाम तो हमें ये बताता है कि बाप का जनाजा बच्चा पढ़ा है। ठीक है, कोई ठेकेदारी नहीं है इस्लाम के अंदर, किसी की भी नहीं है। जो मुसलमान है उसको हक है कि वो कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, और उन अपनी नीयत साफ रखते हुए, उसके दिल में कोई फतूर ना होते हुए, वो उन चीज़ों पे तहकीक करे। किसी की जागीर नहीं है ना। जिस तरह अगर इस वक्त दुनिया की ईसाइयत को देख लिया जाए या पुराने वक्तों में भी चला जाए, तो कलीसा जो होते थे उनके लिए बस ये था कि वो काम करेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमें किताबें दे दी गई हैं, हमें कुरान की किताब हमारे हाथ में दे दी गई है, और आप पढ़ें, आप उस पर रिसर्च करें, तहकीक करें। बस यही छोटी सी अदना सी कोशिश है, और उम्मीद है कि ये वीडियो, मुझे पता है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही माइंड बॉगलिंग है, लेकिन मैंने बहुत ही, जिस तरह मैं सिंपलेस्ट वे में इसको समझा सकता था, मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स लाजमी करें। मुझे आपका फीडबैक इस वीडियो पे तो लाजमी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।